हेलो गाइज, वेलकम। कैसे यार? लास्ट क्लास मैंने आपका ब्रांच अकाउंट में इंट्रोडक्शन बताया था और यह बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में ना डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक ना यार डिपेंडेंट ब्रांच में है और एग्जाम के लिए एकदम खासम खास है। सोचिएगा ना कि यार हमको स्कोरिंग करना है, नंबर अच्छा लाना है, तो ब्रांच अकाउंट का यह सारा टॉपिक बहुत ज्यादा खास है। तो सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच मेथड जानते हैं, जिसको ब्रांच डेटर मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले थ्योरी लिखेंगे और फिर समझाएंगे फॉर्मेट के साथ में। ठीक है, यहां देखिएगा बच्चे, ध्यान दीजिए। बात करें ब्रांच अकाउंट मेथड, और अभी जस्ट हमने क्या बताया, और डेटर मेथड भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, अंडर दिस मेथड हेड ऑफिस ओपन अ सेपरेट ब्रांच अकाउंट फॉर एवरी ब्रांच फॉर ascertaining for ascertaining profit or loss of the concerned branch. This account is of the nature of nominal account। समझिए ध्यान से, हेड ऑफिस हर एक सेपरेट ब्रांच के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, हेड ऑफिस अपने हर एक ब्रांच के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, सर्टेन प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए बनाती है ब्रांच अकाउंट, ताकि वह इंडिविजुअल हर एक ब्रांच को, जैसे जहां हमारा मथुरा में चल रहा है, भागलपुर में चल रहा है, सहरसा में चल रहा है, रोहतास में चल रहा है, मुंगेर में चल रहा है, तो जहां जहां ब्रांचेज चल रहा है ना, हमारे हर एक ब्रांचेज से कितना प्रॉफिट आया उसको जानने के लिए, सर्टेन करने के लिए ब्रांच अकाउंट को बनाती है। क्लियर? आगे, और इसका अकाउंट नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। अगर जिनका ऑब्जेक्टिव होता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वाला, पटना यूनिवर्सिटी वाला, भागलपुर, मधुबनी पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव जब है ना कि ब्रांच अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पट से बोल देंगे नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? ब्रांच अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। विच रिवेल्स प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच, या प्रॉफिट और लॉस को रिप्रेजेंट भी करता है, बताता है, फाइंड आउट करता है। अंडर दिस मेथड एंट्रीज आर पास्ड एज्यूमिंग द ब्रांच टू बी डेटर ऑफ हेड ऑफिस। क्या होता है ना, यहाँ पे जो हम एंट्री पास करते हैं और हम लोग यह मान के चलते हैं ना कि जो ब्रांच है वह हेड ऑफिस का डेटर है। क्या मान के चलते हैं कि जो ब्रांच है ना वो हेड ऑफिस के डेटर है, तो इस कारण से यह डेटर मेथड इसको बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज स्टॉक एंड डेटर मेथड। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और एक एक चीज को समझाएंगे अच्छे से। एकदम ध्यान दीजिए, हमने ब्रांच अकाउंट बनाया, ठीक है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, आप भी एकदम सिमिलर फॉर्मेट बना लीजिएगा। देखिए यार, समझना चाहते ना चाहते कि यार कोई भी क्वेश्चन अगर है तो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, तो जैसे चल रहा है एकदम फॉलो करते जाइए। गारंटेड कहते हर एक क्वेश्चन आपके से बनेगा। ब्रांच अकाउंट आपका डेबिट साइड उधर, क्रेडिट साइड इधर। ठीक है, यह आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन में ऐसा सारा इंफॉर्मेशन देगा ही देगा, हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन आपका नहीं दे, तो घबराना नहीं कि सर जी आपने फॉर्मेट में वो बताया था वो तो दिया ही नहीं, तो वो नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बात करें टू बैलेंस बीडी के बारे में, तो टू बैलेंस बीडी में आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर और ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस। पहले समझिएगा यार, कोई बिजनेस पहले से चल रहा है, अब इस साल अगर उसका कैरिड फॉरवर्ड होगा तब पिछले साल का जो क्लोजिंग रहेगा इस साल ओपनिंग में लिखाएगा। लेकिन कोई ब्रांच नया नया स्टेबल हुआ है, क्या उसके पास ये ओपनिंग दिखाई देगा? नहीं हो सकता, नहीं ना होगा, तो वहां पे हम उसको इग्नोर करेंगे। अब समझिए, ओपनिंग स्टॉक को आप अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, शुरुआत वाला पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक इस साल है वो ओपनिंग स्टॉक होगा। पिछले साल का डेटर इस साल कैरिड फॉरवर्ड किए, ओपनिंग डेटर। पेटी कैश के बारे में स्टूडेंट कंफ्यूज, सर पेटी कैश क्या होता है, पेटी कैश क्या होता है? समझिए मेरी बात को, देखिए पेटी कैश एक प्रकार का, यह भी आपका सब्सिडरी बुक में होता है। ठीक है, छोटे मोटे खर्च के लिए ऐसा आप एक पेटी कैश अकाउंट बनाते हैं। तो पेटी कैश में आपने 1000 रखा सामान्य खर्चा के लिए, अब खर्चा करते 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 आपका सब 300 बच गया, दैट इज पेटी कैश बैलेंस, जो आपके लिए एसेट्स होता है, जो आपके लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है, और एडजस्टमेंट नॉमिनल होता है, इसी कारण से इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पेटी कैश बैलेंस यहां लिख देंगे। हेड ऑफिस के द्वारा जो सामान सप्लाई होगा,
हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच में जो गुड्स सप्लाई होगा वह मैं यहां पे लिख दूंगा। क्लियर। उसके बाद कोई भी खर्चा, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह 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 जो लिखल रहेगा वह सारा लिखेगा। यह सारा खर्चा हेड ऑफिस ब्रांच को देगा। क्लियर। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज अगर गिवन रहेगा, सब क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ भी रहेगा जो क्लोजिंग रहेगा उसे आप डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। क्लियर। अब देखिए क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज अगर गिवन रहेगा तो वह आप रिकॉर्ड कीजिएगा। क्लियर। कैश एंड बैंक क्या होगा, देखिए ब्रांच अगर कस्टमर से नगद में सामान बेचेगा, ब्रांच अगर कस्टमर से नगद में सामान बेचेगा तो उसके पास कैश सेल्स आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, अगर डेटर से पैसा रिसीव किया तो रिसीव करने के बाद अपने पास नहीं रखेगा, कहां भेजेगा, हेड ऑफिस भेजेगा, तो वह भी जाएगा। कह रहा है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, अगर हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को सामान भेजा, सप्लाई किया तो डेबिट में गया। अब कुछ गुड्स डिफेक्टिव था, खराब था, नहीं बिक रहा था, रखा हुआ था, तो बोलेगा ब्रांच की देखो इसको वापस हेड ऑफिस को भेज दो, भेज देगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बैलेंस शीट इस सारा एडजस्टमेंट करने के बाद में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्लोजिंग डेटर बचा हुआ है, क्लोजिंग पेटी कैश बैलेंस बच गया, तो वह सारा क्रेडिट साइड में लिखाएगा और यह आपका ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है। आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बनेगा, सारा बताएंगे अच्छे से एकदम। देखिए बच्चे, लग रहा है ना कि हमारा चैनल, हमारा वीडियो सपोर्टिव है, कॉन्सेप्ट जिससे बता रहे वह आपको अंडरस्टैंड आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार समझ में आ रहा है, अच्छा है, तो काइंडली रेफर कीजिए। आपका साथ, आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके शेयर करने से ना, आपने 10 को शेयर किया, अगर एक भी हमारा वीडियो को देख ले तो समझिए कि मेरा पढ़ाई का मेरा रिवॉर्ड मिल गया यार। जो पढ़ा रहा हो आपको, फी आपसे नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, तो साथ दीजिए। आपका साथ बहुत जरूरी है, आपके साथ के बिना कुछ भी नहीं, तो साथ तो दीजिएगा ना, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते, ध्यान दीजिए। हाँ यार आगे देखते हैं। देखिए बात करें, सबसे पहले नोट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए, इफ द गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, इट विल नॉट बी शोन इन द ब्रांच अकाउंट अंडर दिस मेथड। अगर हम लोग ब्रांच मेथड से बना रहे, ब्रांच डेटर मेथड से बना रहे और हेड ऑफिस ने कोई सामान, कोई गुड्स को ब्रांच में भेजा और भाई आने के समय ना पॉलिटी हो गया, ठीक है, तो वहां पे उस गुड्स को हम लोग नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। दूसरा ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने यहां मेंशन नहीं किया लेकिन मैं समझाता हूं, अगर गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ हो, अगर गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ हो, दोनों साइड लिख देंगे, ब्रांच अकाउंट के डेबिट में भी और क्रेडिट में। बोलिएगा ऐसा का है, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई हेड ऑफिस से चल चुका है। क्लियर। वो तो सप्लाई अपना दिखाया कि हम सप्लाई किए हैं। क्लियर। और आपके पास आया नहीं है, वो भी बोला फोन पे कि अरे आने वाला, तो आप दोनों जगह रिकॉर्ड किया कि सप्लाई किया और क्लोजिंग स्टॉक में दिखा दीजिएगा। क्लियर। वो ट्रांजिट में वो आएगा आपके पास, लेकिन हाँ बीच में डिस्ट्रॉय हो गया तब तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से। थर्ड देखिए, यहां पे अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं दिया हुआ रहेगा, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं दिया हुआ रहेगा, और क्वेश्चन में अगर आपका क्रेडिट सेल्स दे दिया है, क्या दे दिया है, गिवन क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, डेटर अकाउंट ओपन करेंगे। क्लियर। वहां पे आपका पूरा इंफॉर्मेशन कैश वाला नहीं रहेगा कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से कितना किए थे, क्लोजिंग डेटर कितना, कोई इंफॉर्मेशन आपका मिसिंग अगर रहेगा तो आप सबसे पहले डेटर अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, क्या ओपन करेंगे, डेटर अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आप वह लिख दीजिएगा। क्रेडिट सेल्स ना एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलेगा क्वेश्चन में, नेट सेल्स, क्रेडिट सेल्स लिख देंगे। बिल्स रिसीवेबल डिजॉर्नर यह लिखा हुआ रहेगा, बहुत रेयर केस में दिखता है, कम क्वेश्चन में रहेगा, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, बिल्स रिसीवेबल अगर डिजॉर्नर रहेगा डेबिट साइड में डेटर अकाउंट के। क्लियर। आगे उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आप लिख दीजिएगा। सेल्स रिटर्न, अगर कोई कस्टमर सामान वापस कर दिया है, ब्रांच हेड ऑफिस को वापस किया, वो नहीं, सेल्स रिटर्न है, ब्रांच ने कस्टमर को सामान बेचा था
और कस्टमर ने वापस कर दिया तो सेल्स रिटर्न आप यहां लिखिएगा। बैड डेप्ट अगर कर रहा है कोई कस्टमर, बैड डेप्ट कर गया, वह लिखिएगा। डिस्काउंट अलाउड अगर किसी कस्टमर को कर रहे हैं वो लिखिएगा। बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है वो लिखिएगा। और बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ पे बाई बैलेंस शीट या फिर अगर कोई और इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा तो बैलेंसिंग करने के बाद वो इंफॉर्मेशन आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? यह आपका ब्रांच अकाउंट में, आज मैंने ब्रांच अकाउंट क्या होता है और ब्रांच अकाउंट में डेटर ओपन करना है तो क्या होता है, यह दोनों मैंने आपको टॉपिक बताया। नेक्स्ट क्लास में प्रोसेस के साथ चल रहे बच्चे, फास्ट लेके नहीं चल रहे, एकदम स्लोली, एकदम लगातार क्लास को फॉलो कीजिए, कोई टॉपिक आपका अनकंप्लीट नहीं रहेगा। ठीक है? और नहीं देखे तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कीजिए, हर एक टॉपिक आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में जर्नल बताऊंगा और एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करूंगा, जर्नल और साथ साथ एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कर लीजिए, मिलेगा वीडियो। ठीक है? साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए यार, देख रहे हो, वॉच कर रहे हो यार, लेकिन सब्सक्राइब और शेयर जरूरी है। लाइक कीजिए और कमेंट में भी बताइए कि सर कैसा वीडियो बनाए, अच्छा है बुरा है। रिप्लाई मिलने से थोड़ा मन को तसल्ली होता है, खुशी होगा। ठीक है? बाय।